Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today we are going to learn about the lesson, the snake and the mirror. Written by Waikum Muhammad Bashir. He was born on 21st January 1908 and was died on 5th July 1994. He was a Malayalam writer. He has written many stories. He was a Malayalam fiction writer. He writes according to his imaginations. He had translated many books into English, and some of them were Valya, Kalakshi, Shardangal, Pathumayudu, Adu, Madhinukala, Anarga, Nimisham, and many other stories. He had got the Padma Shri Award for his great work in 1982. He was a very good person. He was a humanist, freedom fighter, novelist, and story writer. This is a very good story written by him, The Snake and the Mirror, in which the character is a homeopathic doctor who said his colleagues about the story what he felt with a snake when once he was sitting in his room reading some books. Dear students, इस चैप्टर में एक ऐसे होम्योपैथ के डॉक्टर के बारे में कहानी है जिसके साथ एक ऐसी घटना हुई जब उसका सामना एक सांप से पड़ा. So let's read the lesson and know about the whole story. Listen carefully. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? डॉक्टर जो कि होम्योपैथिक का डॉक्टर था, उसने अपने साथ बैठे हुए लोगों से तब एक प्रश्न किया कि क्या तुम लोगों के शरीर के किसी भाग में कभी कोई सांप लपेट चुका है? कभी किसी सांप ने तुम्हारे बॉडी के किसी पार्ट को लपेट रखा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक पूरे आकार का काला नाग. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. और उनकी बात को सुन करके हम जो उनके साथ बैठे डिस्कशन कर रहे थे शांत हो गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. और यह क्वेश्चन कहाँ से आया था? उस होम्योपैथिक डॉक्टर की तरफ से आया था. द टॉपिक केम अप. यह ध्यान तब आया, यह टॉपिक तब आया व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नैक्स, जब हम सांपों के बारे में बात कर रहे थे. वी लिसन अटेंटिवली. हम लोग सक्रिय होकर के उनको सुनने लगे. एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल. जब डॉक्टर अपनी कहानी को बता रहे थे. इट वॉज अ समर नाइट अबाउट 10 o'clock. उन्होंने बताया कि यह गर्मियों का दिन था, रात का समय था और लगभग 10 बजे थे. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट. और मैंने रेस्टोरेंट में ही अपना भोजन कर लिया था. एंड रिटर्न टू माई रूम. और अपने कमरे पर वापस चला गया था. आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. उन्होंने कहा कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मैंने अपने ऊपर कोई आवाज़ सुनी. द साउंड वाज अ फैमिलियर वन. और वह शोर कैसा था? वह आवाज़ ऐसी थी जिससे मैं पूर्व परिचित था. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. और वह आवाज़, उस आवाज़ के लिए क्या कह सकते हैं कि वह किसी चूहे की आवाज़ थी जो मेरे साथ उसी कमरे में रहा करते थे. मीन्स हमेशा वो धमाचौकड़े दिया करते थे. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. उन्होंने कहा कि मैंने अपना माचिस लिया और टेबल के ऊपर रखे हुए उस केरोसिन लैम्प को जला, जो मिट्टी के तेल से जलने वाला लैम्प था, उस लैम्प को जला दिया. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. मेरे घर में बिजली नहीं थी. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. क्योंकि यह एक किराए का छोटा सा कमरा था. I had just set up medical practice and my earning were meager. Meager means
कहा कि अभी अभी मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी और मेरी कमाई बहुत थोड़ी थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे, along with some shirts and धोतीज, मीन्स कुछ जोड़ी धोती और शर्ट के अलावा केवल 60 रुपये मेरे सूटकेस में थे। आई ऑल्सो पजेस वन सॉलिटरी ब्लैक कोट। मेरे पास एक इकलौता काले रंग का कोट भी था, विच आई वॉज देन वियरिंग, जो उस समय मैं पहने हुए था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना काला कोट उतारा। वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट उतारी, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम, और अपनी सफ़ेद रंग की बनियान उतारी, एंड हंग देम अप, और उन सभी को वहाँ खूंटी पर टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, और ऐसा करने के बाद मैंने अपने कमरे में मौजूद 2 खिड़कियां जो थी उनको खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग, यह एक बाहरी कमरा था जिसमें एक खुली हुई दीवार थी। द ओपन यार्ड, जो कि एक बालकनी के साथ खुलती थी। इट हैड अ टाइल रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल स्केल्स पोल्स, यह लंबे लंबे पोल के सहारे बनाया गया एक छप टाइल रूफ यानी खपरेल थी, जिसके ऊपर खपरेल थी। ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो कि बीम के सहारे, जो कि पोल्स के सहारे दीवारों से टिकी हुई थी, मीन्स दीवारों के ऊपर बड़े बड़े पोल लगा करके ऊपर खपरेल लगाई हुई थी और उसको सपोर्ट देने के लिए नीचे पोल लगे थे। There was no ceiling, उसमें छत नहीं थी। There was a regular traffic of rats to and fro from the beam, और जो उसके साथ बीम के सहारे जो खड़ा किया गया था उस पर लगातार चूहे इधर से उधर आते जाते रहते थे, हमेशा उनका आवागमन बना रहता। I made my bed and pulled it close to the wall, मैंने अपना बिस्तर लगाया और दीवार के सहारे किया। I lay down but I could not sleep, मैं उस बिस्तर पर लेट गया लेकिन मैं सो नहीं सका। I got up, मैं उठ गया, and went out to the veranda for a little air, और थोड़ी सी हवा खाने के लिए बरामदे की ओर गया। But the wind god seemed to have taken time off, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस समय हवा चलनी बंद हो गई है। I went back into the room, मैं वापस कमरे में आया, and sat down on the chair, और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। I opened the box beneath the table, मैंने नीचे जो beneath the table मीन्स मेज के नीचे जो बॉक्स रखा था उस बॉक्स को खोला, and took out a book, और उससे मैंने एक किताब निकाल ली, द मैटेरिया मेडिका, जिसका नाम था मैटेरिया मेडिका। I opened it, मैंने उसे खोला। At the table on which tempted to look into a mirror when it is near one, और उस किताब को खोलने के बाद मैं उस तरफ को बढ़ा जहाँ मेज पर एक शीशा रखा हुआ था, और मैंने विचार बनाया कि मैं उस शीशे में अपना चेहरा देखूं। I took a look, मैंने एक बार शीशे में देखा। In those days I was a great admirer of beauty, तो कहते ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी मीन्स सुंदरता को पसंद करने वाला। जीवन के उन दिनों में मैं सुंदरता को पसंद करने वाला व्यक्ति था। एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मेरा ऐसा भरोसा था, मैं ऐसा चाहता था कि मैं अपने आप को सुंदर प्रदर्शित करूं, मैं सुंदर दिखूं। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, क्योंकि मैं एक डॉक्टर था और साथ ही साथ बैचलर भी था, मेरी शादी नहीं हुई थी। आई फेल्ट, मुझे एहसास हुआ, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेरी उपस्थिति जो है वह हमेशा दिखनी चाहिए, मैं हमेशा सुंदर दिखना चाहूँ। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने कंघी ली, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और उससे मैंने अपने बाल संवारे। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और इस तरह से मैंने अपने बाल संवारे कि जिससे वह सुंदर और उभरे हुए खड़े हुए दिखें। अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव, और ऐसा करते समय एक बार फिर मैंने वह शोर अपने ऊपर को महसूस किया जो दरवाज़ा खोलते ही मेरे पास आया था। आई गॉट अप, मैं खड़ा हुआ। पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, चारों ओर कमरे में ऊपर नीचे निगाह दौड़ाई। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर एकाएक मेरे मन में एक विचार आया।
आई वुड मैरी, कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी। उन्होंने विचार किया कि मुझे एक ऐसी महिला डॉक्टर से शादी करनी चाहिए जिसने ढेर सारा धन कमाया हो, एंड हैड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसका मेडिकल का जो चिकित्सा का व्यवसाय जो वो अच्छी तरह से चल रहा हो। सी हैड टू बी फैट, उसे मोटी भी होना चाहिए, फॉर अ वैलिड रीजन, जिसका एक महत्वपूर्ण कारण है, इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स, कि अगर मैं कोई गलती कर जाऊं, एंड नीडेड टू रन अवे, और भागना चाहूँ, सी वुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, तो वह मोटी होगी तो मेरे पीछे दौड़ नहीं पाएगी, एंड कैच मी, और मुझे पकड़ नहीं पाएगी। इस तरह से मैं उसके गुस्से से बच जाऊंगा। विद सच थॉट्स इन माई माइंड, और मेरे मन में इन्हीं विचारों को लाते हुए आई रिज्यूम्ड माई शीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। मैं ऐसा विचार करते हुए जो टेबल के साथ में लगी हुई मेज थी, कुर्सी थी, उस कुर्सी पर बैठ गया। देयर वॉज नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। फिर एकाएक अंधेरे में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ट्यूब ऊपर से नीचे गिरी हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, और मैं उस बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं था। इवन सो, फिर भी आई थॉट, मैंने सोचा, आई विल टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, कि मैं उधर जाऊं और उसे देख लूं। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair, और इससे पहले कि मैं उधर देखने के लिए जाता, मैंने देखा कि एक काले रंग का सांप रेंगते हुए मेरी कुर्सी पर चढ़ गया, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और चढ़ करके मेरे कंधे पर बैठ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, और उस अकेलेपन में उस सांप के मेरे कंधे पर बैठने के कारण मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। आई डिड नॉट जम्प, मैं उछला नहीं। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं हिला नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, और ना ही मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि इस तरह की चीज़ें करने का अवसर नहीं था। द स्नेक स्लिथर्ड along my shoulder and coiled around my left arm and above the elbow, क्योंकि उस सांप ने मेरे कंधे से होते हुए मेरे बाएं हाथ की ओर भाग गया, और मेरे बाएं हाथ में कुंडली बना लिया, यानी उसने पूरी तरह से लपेट लिया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसका फन फैला हुआ था, एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और उसका जो फन था वो मुश्किल से मेरे चेहरे से 3 या 4 इंच की दूरी पर था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, और यह ठीक ठीक कहना संभव नहीं हो सकता है कि क्या मैं अपनी सांसें रोके हुए था कि नहीं। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल जड़ बन गया था, बिल्कुल पत्थर बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन उस समय भी मेरा मस्तिष्क सक्रिय था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, दरवाजा अंधेरे की ओर खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और पूरे कमरे में अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, और उस लैंप के प्रकाश में आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, मैं उस प्रकाश की रोशनी में एक पत्थर की मूर्ति के समान जड़ हो गया था, वहाँ बिल्कुल जाम हो गया था, पूरी तरह से हिल नहीं रहा था, क्योंकि मुझे सांप से बहुत भय लग रहा था। Dear students, read the chapter till here with the help of this video. We will meet with the next part of the lesson in the next video. Till then, thanks.